अपन बात रख। जनसुराज के इस कैंप में आए हुए सभी माताओं बहनों, छोटे छोटे बच्चों, नवयुवकों, छात्रों और सभी किसान मजदूर भाइयों, मेरा नाम है रामनंदन सिंह। मैं आप ही के जिला का बेगूसराय का हूँ। नजरापुर मेरा घर है और बेगूसराय में बच्चों को पढ़ाता हूँ। प्रशांत किशोर जी पिछले 16 महीने से लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। बेगूसराय का ये सौभाग्य है। तेलंगाना जिला में हमारे जिला से गुजर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। क्यों गुजर रहे हैं? आपके बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं मिल पाती है? आपका बच्चा भी अगर उसकी अच्छी पढ़ाई लिखाई हो जाए तो आपका बच्चा भी डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, आपकी गरीबी दूर हो सकती है। अगर आपके बच्चे को बिहार में ही रोजगार मिल जाए तो मजदूरी करने उसे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात नहीं जाना पड़ेगा। घर में ही रह के वो अपना रोजगार पा सकता है अगर यहाँ कारखाने उद्योग धंधे लग जाए तो प्रशांत किशोर जी यही कहने आप लोगों से आए हैं कि बिहार की ये बदहाली, मतलब आपकी बदहाली, हमारी बदहाली ऐसी क्यों है, ऐसी दुर्दशा हमारी क्यों है, जिसको आप वोट देके, हम वोट देके राजा बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो राजा बन के चले जाते हैं और हम जहां हैं वहीं रुके रह जाते हैं। ऐसा क्यों है? आप सोचिए जरा सा, जितना भी चीज आप खरीदते हैं सब पर टैक्स लगा हुआ होता है, सब पर टैक्स, सुई से लेके कफन तक, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, दूध दही, जो भी आप खरीदते हैं सब पर टैक्स लगता है और वो टैक्स का पैसा सरकार के पास जाता है। आप ही के पैसे से सरकार चलती है, पैसा जनता का है, आपका है। और वो राजा कैसे बनते, मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, वो सांसद कैसे बनते, विधायक कैसे बनते हैं, तो हमारा आपका ही वोट है, उसी से वो बनते हैं राजा, उसी से मुख्यमंत्री, मंत्री उसी से बनते हैं। तो पैसा भी हमारा, पैसा भी आपका और वोट भी आपका और हमारा, लेकिन फिर भी दुर्दशा हमारी, सब कुछ जनता का, सब कुछ जनता का, पैसा भी वोट भी। और राजा कोई तीसरा आदमी बन के आपके बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहा है। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ने के लिए भी बच्चों को अगर बढ़िया पढ़ाई चाहिए तो 5 लाख खर्च करके यहाँ से दिल्ली कोटा जाना पड़ता है। यह स्थिति क्यों बना दी गई है? यही कहने के लिए, यही कारण आपको बताने के लिए कि आपकी हमारी दुर्दशा का, इस बिहार के दुर्दशा का क्या कारण है और कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं, वही बताने प्रशांत किशोर जी लगातार आपके बीच से चल रहे हैं, लोगों के बीच से पदयात्रा कर रहे हैं, जागरूक बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप क्या करें तो आप इस दुर्दशा से मुक्ति पा सकते हैं। कैसे बिहार में नया बदलाव आ सकता है, कैसे नया बिहार बन सकता है कि हमारे बच्चे हमारे ही पास रहें और दूसरे राज्यों के बच्चे हमारे यहाँ आके वो यहाँ नौकरी करें, हमारे बच्चे वहाँ नहीं जाएं। हमारा बिहार पहले बहुत ही अच्छा था, बहुत गौरवशाली था। 50 से 60 तक में बिहार अन्य राज्यों से काफी आगे था। अभी उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बहुत पीछे आ गए हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा गरीब हम ही लोग हैं। ऐसा क्यों है? तो मैं तो आपके बीच का हूँ, बराबर आपके बीच आता रहूंगा, आपसे बात करता रहूंगा। अभी आप सुनने आए हैं जिन लोगों को, प्रशांत किशोर जी को, उनसे सुनेंगे तो बहुत कम शब्दों में, बहुत कम देर में, 10 से 15 मिनट में आपको बता देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे इस दुर्दशा से निजात पा सकते हैं और कैसे एक जनता का राज बन सकता है, जनता का सुंदर राज बन सकता है, वही जनसुराज है। आपका राज्य कैसे बनेगा, आप कैसे, आपका सशक्तिकरण होगा, यही बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रशांत किशोर जी 16 महीना पहले चलल की आई संकल्प लेकर चलल की कि बिहार के गांव गांव जाके और समाज के मदद से ऐसा व्यवस्था बनेबे जे बिहार के बच्चा के न पढ़ाई के लिए, न कमाई के लिए बिहार से बाहर जाए के नहीं पड़ते। बिहार में जनता के सुंदर राज बनेबे, जन सुराज बनेबे। तो हम कहबे एक बार जनता के सुंदर राज
तो अपने और भी चूमे दोहरे पे जन सुराज, जनता का सुंदर राज। सब आदमी हाथ उठा के लगे जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। अब एक बेर सब आदमी जिनका सुने ले लेते इंतजार में बैठल छे, जन सुराज के सूत्रधार वो अपने से बात करता है। एक बेर जोरदार ताली बजे वो प्रशांत किशोर। नमस्कार, आप सबका यहाँ ठंडा के इस शाम में आने के लिए धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं है, हम सांसद विधायक नहीं हैं, वोट नहीं मांगते हैं, मुखिया सरपंच भी नहीं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं और संकल्प लेकर चले हैं कि पूरे बिहार में गांव-गांव जाकर लोगों को समझाकर आपकी मदद से आपकी सरकार बनाने का उपाय निकालेंगे। यहाँ लोग पूछता है भैया वोट नहीं मांगिएगा, बताए नहीं कि वोट कैसे देना है, तो बिहार का सुधार कैसे होगा। तो पहले आप समझिए हम वोट क्यों नहीं मांगते हैं। हम वोट क्यों नहीं मांगते हैं। वोट मांगने वाला तो 2-3 वर्ष पर कोई न कोई आपके पास आता ही है। जो आता है वो कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब दुख दर्द ठीक हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। यही कहानी सुन सुन के, नेता लोग का भाषण सुन के आप वोट देते आए हैं जीवन भर। आज तक कुछ सुधरा नहीं। आपने 40 वर्ष तक कांग्रेस को जिताया, फिर 15 वर्ष लालू जी को राजा बनाए, अभी 18 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। बिहार में आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा और हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का आदमी धोखा किया, हम भी जीतने के बाद आपके साथ धोखा कर सकते हैं। एक बार जीत जाएंगे तो थोड़े ना आप हमको भेटाइएगा, आप अब आपसे फिर भेटाएंगे नहीं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। आपको वो रास्ता सिखा के जाएंगे, अगर आप उसको समझ जाइए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो आपके बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई का व्यवस्था निश्चित हो जाएगा, गरीबी से निकलने का आपका रास्ता खुल जाएगा। आप बात को सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो जिस नेता का दल का झंडा ढो रहे हैं ढोते रहिए। और हम भाषण नहीं देते। अभी आपको ये रास्ता बताने के लिए कुल 4 को सवाल पूछेंगे, हर आदमी को उसका जवाब देना है, हाँ या ना बोलना है हाथ उठाकर। ठंडा बहुत है लेकिन साल से हाथ निकालना पड़ेगा। आप जवाब दीजिए अपने कुर्सी पर बैठे बैठे और आपको दिखेगा, समझ में आएगा कि आखिर बिहार में इतना बदहाली, गरीबी है क्यों और इससे रास्ता, बाहर निकलने का रास्ता क्या है। कुछ आदमी को लगता है कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है इसलिए यहाँ हम लोग का हालत खराब है। तो भैया हम पूरा देश में काम किए हैं, कोई राज्य ऐसा नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार हर जगह। लोग कहता है भैया बिहार में जाति बहुत है, आपको ये भी बता दें कि जितना जाति बिहार में इतने जाति गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी है। ये दोनों कारण नहीं है। क्या कारण है ये अभी आपको दिखाएंगे। सब लोग, जितने लोग आप आए हैं, जरा सोच के बताइए, हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सबको बोलना है पीछे तक, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। हम नहीं बोल रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, आपके गांव के सारे लोग
चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़ा है कि पिछड़ा, महिला पुरुष, गरीब अमीर, सब आदमी कह रहा है कि ना भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। इतनी समझदारी आप सब में है, किसी नेता और दल का जरूरत नहीं है। सबको मालूम है कि अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतना बात सबको बुझा रहा है। तो आप जितना समझदार लोग आए हैं, हर आदमी जरा एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया? देखिए अपने गांव का दुर्दशा देखिए। अभी कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन जीवन में आपने कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। ये आपकी बर्बादी का पहला कारण। अभी कोई खड़ा होकर कहेगा, ए भैया पढ़ाई लिखाई करने से भी क्या होगा, नौकरी तो उसके बाद नहीं मिलता, तो छोड़िए पढ़ाई का बात। इतना तो सबको बुझा रहा है कि अगर आपके यहाँ फैक्ट्री खुल जाए तो आपके बच्चों को यही रोजगार मिल जाएगा, लेकिन आपने तो फैक्ट्री रोजगार के लिए भी वोट नहीं दिया। यहाँ जितना लोग बैठा है सब खेती किसानी करने वाले लोग हैं। कहता है पंजाब में बड़ा किसान धनी है। अभी आप 1.5 महीना पहले धान काटे, धान अभी आप बेचे हैं 1.5 महीना पहले, धान का सरकारी भाव है 2150 रुपया, आप बेचे 1600 में, 1700 में। सबको बुझा रहा है कि अगर 2150 रुपया धान का कीमत मिलता तो नेताजी का नहीं आपका आमदनी बढ़ता, लेकिन आपने कभी धान गेहूं के दाम के लिए वोटे नहीं दिया। तो जब आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपने रोजी रोजगार के लिए, आमदनी के लिए वोटे नहीं देते हैं, तो आखिर आपका सुधार होगा कैसे? अब इसमें से कोई खड़ा होकर कहेगा, ए भैया बिहार में तो सब नेता को हम लोग वोट देके देख लिए, इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? हम आपको लिख के देते हैं, इसका गारंटी है। वोट जिसको देना है दीजिए। अभी जो रास्ता बताएंगे आपको 5-10 मिनट में, वैसे दीजिएगा तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए, अभी दिखाएंगे आपके आंख के सामने, दिखेगा कैसे मिलेगा। सब आदमी सोच के दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आज तक जीवन में आपने जिसको भी वोट दिया है, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बोलना है कि जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? सोच के बोलिए, नहीं किया है। गांव भर के आप सारे लोग कह रहे हैं कि भैया जिस दल को, नेता को, आपस बात मत कीजिए, जिस दल को, नेता को वोट दिए वो कोई हम लोग का काम नहीं किया। तो अभी अब आपके आंख के सामने से हम पर्दा हटाते हैं, आपको दिखेगा। हम जो बात बोले अगर सही हो तो बैठे बैठे जोर से हाँ बोलना है, गलत बोले तो ना बोलिएगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार हो, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबको बोलना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया गांव गांव में हिंदू मुसलमान बन के अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए। तो आपके गांव में सड़क, नाली, गली नहीं बना, स्कूल, अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है?
आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के लिए। लालू जी के टाइम में बिजली नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो चाहे 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है कि सांसद विधायक को वोट नहीं दिए हैं, मोदी जी को देखकर दिए। तो सांसद विधायक 5 वर्ष अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी अपना चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी पर, अखबार में, मोबाइल में सुबह शाम दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो गुजरात में तो विकास हो रहा है, वहां पर फैक्ट्री लग रही है और पूरा बिहार से बच्चा जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपने हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को, तो बिहार में आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जात का बात और जात का गिनती लालू नीतीश अभी पूरा बिहार में कराए हैं कि नहीं कराए? अरे कराए हैं कि नहीं कराए? तो कौना चीज पर वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिला? पर आपने वोट दिया जो आपको नहीं मिला। अभी आपने खुद बोला है अपने बच्चों के नाम पर, ये भैया हम लोग जीवन में कभी पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, अपने आमदनी के लिए वोट नहीं दिए, यही बताने के लिए 16 महीना से पैदल घूमे, वोट नहीं मांगते। आपको यही आईना दिखाने आए हैं। वोट बोलिएगा बबू तो आम कहाँ से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज पर तो अपने बच्चों के लिए रोजगार कहाँ से पाइएगा? वोट दीजिएगा हिंदू मुसलमान के नाम पर, जात के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहाँ से होगी? यही बात गांव-गांव में घूम कर बता रहे हैं। अभी हम जिस रास्ते से आए हैं, जितना सुबह से चले हैं, अभी आपको जो अनुभव किया, आपको दिखाते हैं कि आपकी बर्बादी का, बदहाली का असली कारण क्या है। सब आदमी जरा सोच के बताइए, हाथ उठाकर सबको बताना है। आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? है कि नहीं? उठा के हाथ बताइए। है? सब लोग हाथ उठाकर बोल रहे हैं कि हम आपको अपने बच्चों की चिंता है। हम आपको बोल रहे हैं कि आप सब लोग झूठ बोल रहे हैं, पूरा गांव में झूठ बोल रहा है। आप कह रहे हैं कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है, हम सुबह से चल रहे हैं। अभी आपके गांव में आए हैं पैदल चल के,
रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला, रास्ता में भर रास्ता का छोटा छोटा बच्चा सब साथ में आया है, अगर 100 गो बच्चा मिला है, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितने छोटे बच्चे मिले, आधा से ज्यादा बच्चों के पैर में हवाई चप्पल तक नहीं है। आज का दिन सुबह से शाम तक किसी विद्यालय में, हम विद्यालय से ही चलना शुरू किए हैं, और यहाँ तक किसी विद्यालय में आपके बच्चे पढ़ते हुए नहीं मिले। या तो आपका बच्चा गया नहीं पढ़ने, या पढ़ने गया तो 10 बजते बजते खिचड़ी खा के रोड पर, घूरा पर, मैदान में दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं। आप देखिए, आप हाथ उठा के झूठ बोल दिए कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, पेट में भोजन नहीं है, पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं है, और जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, अभी कल वोट होगा तो फिर उसी नेता को जाके जात और धर्म के नाम पर वोट दीजिएगा, और यहाँ झूठ बोल रहे हैं कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। अगर आपको बच्चों की चिंता होती तो कभी आप उन नेताओं को वोट देते जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये हाल किया है। यहाँ के लोगों को अपने बच्चों की चिंता नहीं है। हम गांव में चले हैं, जितने मुसलमान गांव मिले, लोग कह रहा है भैया इतना रोड खराब है। अरे हम वहां से जब बांध से उतरे हैं तो 1 इंच भी रोड नहीं है। लोग बता रहा है कि भैया इतना रोड खराब है कि अगर कोई बीमार पड़ जाए, महिला को प्रसव का पीड़ा हो जाए, आधा जान तो उसका रास्ते में निकल जाए। ये भैया सड़क किसी तरह बनवाइए। महिलाएं मिली गांव में, कह रहे हैं कि भैया नाली गली बहुत खराब है। अरे नाली पानी निकलने का उपाय नहीं है, नल जल का पानी नहीं आ रहा। कोई कह रहा है अस्पताल नहीं है, कोई कह रहा है पढ़ाई नहीं है। जरा सोचिए, सड़क का मंत्री कौन है? सड़क टूटा है, सड़क का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं नाली गली पानी नहीं है, तो नाली गली पानी का मंत्री कौन है? ग्रामीण कार्य मंत्री तेजस्वी यादव। आपने कहा अस्पताल दवा डॉक्टर नहीं है, तो अस्पताल का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आज जितने हमारे मुसलमान भाई बहन बैठे हैं, कल अभी चुनाव होगा, वोट होगा, तो फिर भाजपा के डर से उसी तेजस्वी यादव के लालटेन को जाके आप वोट दीजिएगा, तो आपका सड़क कैसे बनेगा हमको बता दीजिए। अब बेचारा मुसलमान अकेले नहीं है, मुसलमान भाजपा के डर से लालटेन का बदुआ मजदूरी कर रहा है। लेकिन यहाँ बहुत सारे हिंदू भाई बहन भी बैठे। देखिए मटिहानी उसका एकदम बढ़िया उदाहरण है। आपका सांसद जो है वो भाजपा के हैं। लोग कहता है भैया उनको कहाँ वोट दिए, हम लोग तो सब मोदी जी को दिए। तो जितना आप यहाँ हिंदू भाई बहन बैठे हैं मोदी जी के भक्त, आपको हम ये बताना चाह रहे हैं, रास्ता में चले हैं, लोग कहा भैया मोदी जी को वोट दिए हैं, तो मोदी जी तो आए नहीं आपका रोड बनवाने, लेकिन आप लोग मोदी जी के भक्त हैं, देखो आप लोग मोदी जी का मदद कीजिए। मोदी जी 10 वर्ष से देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने आपके लिए, मटिहानी के लड़कों के लिए, बेगूसराय के लिए कुछ किया कि नहीं किया, इस बात को छोड़ दीजिए। आप लोग तो भक्त हैं, आपको वोट देना ही है बिना काम के भी। मोदी जी के 10 वर्ष प्रधानमंत्री बनने से बिहार का, बेगूसराय का कुछ फायदा हुआ कि नहीं, इस बात को छोड़ दीजिए। उन्होंने आपके लिए, बिहार के लिए कुछ किया कि नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। 10 वर्ष में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए सब लड़कों को अब चुनौती दे रहे हैं। 10 वर्ष में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए अगर एक बैठक किया हो, काम नहीं, एक बैठक किया हो, उसका समाचार पत्र में खबर हमको दिखा दीजिए। हम कल से मोदी जी का झंडा लेकर चलने को तैयार। मेरे भाई, 10 वर्ष में
10 बरस में जिस नेता के नाम पर बिहार में 40 में 39 व्यक्ति हम लोग जिता कर भेजे हैं, और 2 महीना के बाद अभी वोट होगा, हम और आप सब उछल उछल के मोदी का फोटो देखकर कमल को वोट दबाएंगे। आपका हमारा बच्चा गुजरात में, सूरत में मजदूरी नहीं करेगा तो बरौनी में या बेगूसराय में फैक्ट्री का मालिक बनेगा। अरे बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं। कोई भाजपा के डर से लालू का बंधुआ मजदूरी कर रहा है, कोई लालू के डर से मोदी का झंडा लेके घूम रहा है। अपने बच्चों की चिंता किसी को नहीं। आखिर सुधरेगा कैसे? बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरिस बैठ के आप रोना रोते हैं, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजी रोजगार नहीं है, नाली नहीं, गली नहीं, खाने को ठिकाना नहीं, घर नहीं, 400 रुपया पेंशन नहीं मिल रहा। अब फिर वोट देने जाएगा तो वही जात, वही लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू। यहाँ के आदमी को खाली 2 चीज चाहिए, बतियाने के लिए जात और खाने के लिए 5 किलो भात। तो लालू नीतीश आपको जात दिए हैं, बतियाने के लिए उलझे रहिए, और मोदी जी 4 किलो भात का व्यवस्था करिए। हम लोग बोरा में भर के वोट इनको दिए जा रहे, तो हम लोग नहीं गरीब रहेंगे तो कौन गरीब रहे? आप देखिए अपनी दुर्दशा। आप लोग ठंडा के सामने आए हैं देखने, हमारा बात सुनने नहीं आए हैं। ज्यादातर लोग की देखने आता है कौन आदमी है 16 महीना से पैदल चल रहा है। देखिए अपना दुर्दशा। आप किसी के बच्चे को देखने आए हैं कि 16 महीना से कौन आदमी पैदल चल रहा है। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आपका अपना घर का बच्चा, आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई भतीजा तो 16 साल से आपको छोड़कर वनवास काट रहा है। घरे घर से लड़के चले गए मजदूरी करने। जो एक बार गया मजदूरी करने, अब साल में एक बार कोई छठ में, ईद में घरे आता है तो आप 10 दिन उसका मुंह देखते हैं। हम अगर बीमार पड़ जाए, यहाँ हमारा घर वाला आएगा, हम वहां जा सकते हैं। आपके बच्चे अगर बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, वहां नहीं जा सकते। जो लड़के वहां काम करते हैं, छोटा छोटा कमरा में, बड़े शहरों के छोटे कमरों में 4 को 5 को लड़का रहता है एक साथ, अपना पेट काटता है, शरीर हार गलाता है कि वहां से 8-10 हजार रुपया कैसे बचाएं, घरे भेजे तो हमारा बाल बच्चा परिवार खाए। और आपसे पूछते हैं वोट काहे दिए थे, तो गांव में आदमी हंसता है, अरे पिछला बार पुलवामा का हवा था, लहर था, उसी में हम भी दे दिए। काहे दिए थे वोट? क्या करे भैया, हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए। देखिए अपना दुर्दशा। आप किसी के बच्चे को देखने आए हैं कि 16 महीना से आदमी घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहा है। आपका अपना बच्चा जो 16 महीना से घर नहीं आया है, उसका मुंह देखने के आपका कोई इच्छा नहीं। आपको जिस दिन राजा बनाना है, वोट देना है, उस दिन वोट आप पुलवामा पाकिस्तान पर दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान पर दे दिए, मुर्गा भात खाकर दे दिए। तो आपका सवाल नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए। हम कोई मीठा बात नहीं बोलते। आपको हुआ है चीनी का रोग, और आपको जितना नेता है या के गुड़ और चीनी खिला रहा है, आप जितना खा रहे हैं रोग बढ़ते जा रहा है। आपको करेला का रस पीना पड़ेगा तबे जान बचेगा, न तो सुधरने वाला नहीं है। लोग हमको कहता है ये भैया बिहार में विकल्प नहीं था, आप आए हैं, आप एगो दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपको वोट देंगे, मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए। कोई अभी भाषण दे रहा था यहाँ हमारे आने से पहले कि प्रशांत जी बिहार को सुधारेंगे। हम आपको हाथ जोड़ के कह रहे हैं, एक को प्रशांत किशोर को छोड़िए, 10 को प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी ये सुधरने वाला नहीं। अन्ना हमको आपका साथ चाहिए। जब तक आप खुद नहीं सुधरिएगा तब तक प्रशांत किशोर से ही सुधरेगा। अरे जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है
तो प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता करेंगे। यही बात बता रहे हैं, यही बात आपको बता रहे हैं। जगिए, अपने बच्चों के लिए जगिए। अब आपका जिंदगी नहीं सुधर सकता है। यहाँ जितने लोग आप बैठे हैं, ज्यादातर आदमी का आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया। हमारा उम्र है 45 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी का हमारा बीत गया। अब अगर बिहार सुधर भी जाएगा तो आप पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बन सकते, लेकिन अभी से भी जग जाइएगा तो कम से कम आपके बच्चों सुधर जाएगा। और नहीं जगिएगा तो जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, आपके हमारे बच्चों को भी उसी गरीबी और बदहाली में जीना पड़ेगा। अभी आपको एक रास्ता बताएंगे, सुधरने वाले का आप हैं नहीं। हम कितनों गला फाड़ के चिकर दें, आप भोटवा जाइएगा देने, वही जाते पर दीजिएगा, वही हिंदू मुसलमान के नाम पर दीजिएगा, 500 रुपया लेके बेचिएगा, मुर्गा भात खा के दे दीजिएगा। लेकिन एक रास्ता आपको बता रहे, अगर ये समझ जाइएगा तो वोट जिसको भी देना है दीजिए, लेकिन आपके बच्चों का कुछ भला हो जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहता है सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाले को जिताने के लिए वोट दो, कोई कहेगा मुसलमान को नहीं जीतने देना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा लालू को लाना है इसलिए वोट दो, कोई कहता है मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक पंक्ति सिखा रहे हैं, वोट जिसको देना है दो, लेकिन जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दो। लोग कहता है इससे क्या होगा, अभी आपको बताते हैं इससे क्या होगा। आप नेता का चेहरा देखकर वोट देते हैं, मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो आपके वोट का इतना ताकत है, भैंस चराने वाले लालू बिहार के मुख्यमंत्री हो गए। एक बार हमारा सलाह मानिए और अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट की इतनी ताकत है कि आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। यही रास्ता आपको बताने आए। और दूसरी बात, वोट का कीमत समझिए। बिहार में आदमी को पता नहीं है कि वोट का कीमत होना कितना चाहिए। आदमी गांव देहात में कहता है एगो हम गरीब आदमी, हमारा वोट से क्या होगा। आपको आपके वोट का कीमत अभी बता देते हैं। जिसको भी लीजिए उतना कीमत जरूर लीजिए। एक वोट देकर जिसको आप देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं, एक वोट देकर वो आदमी पूरे देश में हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है, उसका चाबी है आपका वोट। एक वोट देकर जिसको आप बिहार का राजा बनाते हैं, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप पूर्वक बन के 5 किलो अनाजे पर दे रहे, जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिए, तो आप नहीं गरीब रहिएगा तो कौन गरीब रहेगा। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन अपने वोट का कीमत तो वसूलिए। और वोट का कीमत है रोजगार और पढ़ाई, ये होगा तबे गरीबी छूटेगा। आपको धान गेहूं बेचते हैं, सौदा बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, दूध बेचते हैं, अपने जात वाले को भी बेचते हैं, तो पैसा लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो वोट अपने जात वाले को भी दे रहे हो तो कम से कम उससे वसूलो तो भाई। यहाँ तो मुफ्ते में दिए जा, हमारा जात वाला है मुफ्ते में वोट दे दिए। अरे अपने जात वाले को भी देना है तो भी उससे रोजगार पढ़ाई मांगो, तभी वोट दो, तब सुधरेगा। यही बात बताने आए। अब आपसे हम वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते।
आप यहाँ आए हैं, आपको चाय भी हम ही पिलाएंगे, लेकिन हम आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। 5 दिन आप जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम आज 16 महीना से पैदले चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव-गांव में लोगों के समर्थन और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो रास्ता दिखा रहे हैं ये ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। इतना देर से आप ठंडा बैठे हैं, वो के गया आपका मुंह मीठा करा के भेजते हैं। एक बढ़िया मीठा बात बताकर आपको घरे भेजेंगे। भगवान ने जो हमको पैसा, शक्ति, बुद्धि दिया है, वो सब लगा के हमने जो योजना बनाई है, लोग कहता है हम जिसको हाथ पकड़ेंगे वही राजा बनेगा। तो इस बार योजना बनाए हैं 2 बरस में पूरा बिहार के गाँव घूम के, जब ये जनता का राज बनेगा तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन इसका पहला संकल्प है साल भर के अंदर, इसको याद रखिए, जितना आपके घर का सवाल लड़का सब गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बाल बच्चा आपका पढ़ लिख के बेरोजगार बैठा है, सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके आपको देंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, घरे जाइए। सब बात आप सुन लिए, अब सोच के बताइए आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? सबको बोलना है 5 किलो अनाज की रोजगार। अपने जात का नेता चाहिए कि बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात। फिर से सोच के बोलिए, पढ़ाई की जात, जात की पढ़ाई। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू चाहिए लालू बोलो रे भाई, मोदी चाहिए मोदी बोलिए जोर से, धोखा मत कीजिए। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जितना आदमी नहीं बोल रहा है सब जाके चुनाव के दिन पीठ में छुरा घोपेगा बिहार के। अभी पूछ रहे हैं, बोल दीजिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? इसका एक ही बस सूत्र है, जनता का राज चाहिए तो अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, वोट का कीमत है अपने बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई। मिलेगा तो दिया जाएगा, ना मिलेगा तो न दिलाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो, नारा लगा के घर जाइए, हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। पीछे के आदमी उड़ीसा में रहते हैं, इसीलिए ना बिहारी कह के गाली देता है। जय बिहार। देखिए, बिहार के आदमी का ही स्वभाव है, उसको नारा लगाना है, बैठा है, मन है, लेकिन 2 बार जब हिलाइएगा तब बोलेगा, आना तो बैठा। जय बिहार, जय बिहार। घबराइए नहीं, आपने आशीर्वाद दिया है, 2 बरस में ये व्यवस्था बनाकर आपको देंगे। आपके बाल बच्चों को कभी यहाँ से रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाए।